बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ आलू चना पुलाव की इंतहाई मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। माशाल्लाह से जो भी ये वाला आलू चना पुलाव खाएगा वो अल्हम्दुलिल्लाह से तारीफ़ किए बिना ना रह पाएगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से अपनी आज की जो मज़ेदार सी रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर 1 कप भर के डालूँगा घी का। आज की जो रेसिपी है ये हम घी के अंदर तैयार करेंगे। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी पहले हम घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर खड़े मसाले डालूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा 5 से 6 अदद लौंग, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के डालेंगे, 2 से 3 अदद तेज़पात डालेंगे और साथ में 2 अदद बड़ी इलायची, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के, 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डालूंगा साबुत ज़ीरा। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे 15 से 20 सेकंड के लिए, ताकि इसकी प्यारी सी जो खुशबू है वो घी के अंदर आ जाए। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा हमने रोस्ट कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 2 अदद प्याज डालूंगा, नॉर्मल साइज़ के बारीक कट किए हुए। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक। आज की रेसिपी के अंदर हम जो पुलाव बना रहे हैं इसका हमने हल्का सा कलर निकालना है। 1 किलो मैंने सुपर बासमती के चावल लिए हैं, आधा किलो मेरे पास आलू हैं। तो आलूओं का मैंने छिलका उतार कर तो उनको बारीक कट कर लिया है। इसके अलावा 1 पाव मैंने चने लिए थे, चनों को भी मैंने अच्छे से बॉयल करके तो साइड पे रख लिया है। माशाल्लाह से प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी प्याज का कलर निकालने के लिए पानी का तड़का लगाएंगे। तो हाफ कप के करीब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और ऊपर से इसको कवर करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। एक से 2 मिनट के बाद अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें प्याज का बहुत ही प्यारा सा कलर निकल आया है और प्याज बहुत ही अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा अदरक, लहसुन और सब्ज़ी मिर्च का पेस्ट। 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ी मिर्चें ली थी। इसके अलावा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 10 से 12 जवे देसी लहसुन के और साथ में मैंने हाफ कप पानी लिया था और इसका अच्छे से पेस्ट तैयार कर लिया। ये डालेंगे। 1 अदद टमाटर डाल देंगे इसके अंदर और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच भर के नमक, 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डालूंगा लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह से मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर बॉईल किए हुए चने डालूंगा और साथ ही मैं इसके अंदर आलू भी डाल दूंगा। चने डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर आलू भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और आलू और चनों को अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ। माशाल्लाह से आलू और चनों को मैंने मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर पानी डालूंगा। तो अभी मैं इसके अंदर 7 गिलास पानी के डाल दूंगा। पानी के साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच भर के चिकन पाउडर। अगर आपके पास कनौर चिकन क्यूब्स है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अदद टमाटर इस तरीके से थोड़ा सा मोटा कट किया हुआ ये डालेंगे। 4 से 5 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें ये डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा इसको मिक्स करेंगे।
और पानी को उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह से पानी का उबाल अच्छे से आ चुका है, तो अभी हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद हल्के हाथों से एक दफ़ा चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो हाई करूंगा और हाई फ्लेम पे चावलों को पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चावलों का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। माशाल्लाह से चावलों का पानी बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुका है, तो अभी हम इसको दम लगाएंगे। तो हल्के हाथों से इस तरह इसको एक दफ़ा हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी मैं इसके नीचे जो फ्लेम है वो कर दूंगा फुल लो दम वाला। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। आलू चना पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म आलू चना पुलाव की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो चावलों को एक साइड से चेक करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें, चावल बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं, फुल खिले खिले चावल, बड़ी ही प्यारी खुशबू, और इसका कलर भी बहुत ही शानदार आया है। माशाल्लाह से ये देखें। तो मेरे कहने पे आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।